अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डे 7 है और आज हम सबसे पहले नंबर पे डाटा स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन एंड कुछ उनके मेथड्स देखेंगे और उसके बाद हम एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ नहीं करेंगे, एक्चुअली उसको पढ़ेंगे। तो पहले हमारा टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इजी वर्डिंग में मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे हमारे पास वेरिएबल होता है, वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। और वेरिएबल को हमने क्या कहा था कि हमारा जो वेरिएबल है वो एक बर्तन है जिसके अंदर हम अपनी कोई एक चीज़, कोई एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह जो डाटा स्ट्रक्चर है ना, उनको आप कह लें ये बड़े बर्तन हैं, ये देगे हैं, जिसके अंदर हम मोर देन वन वैल्यूज़, मोर देन वन टाइप ऑफ डाटा को हम स्टोर करवा सकते हैं। वेरिएबल कह लें जो छोटी चीज़ है, और डाटा स्ट्रक्चर जो सा है वो ज़रा वेरिएबल की कह लें एडवांस टाइप है। जस्ट इसके अंदर हम मोर देन वन वैल्यूज़, मोर देन वन टाइप ऑफ डाटा एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा, और उसको डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर हम उनको स्टोर करवा सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स। अब पाइथन के अंदर कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स हैं? सबसे पहले जो सा सबसे इम्पोर्टेंट वन है वो हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट क्या है? अदर लैंग्वेजेस में एरे होती है, पाइथन के अंदर लिस्ट है। ये एरे का ऑल्टरनेटिव है लिस्ट। सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास डिक्शनरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बहुत यूज़ होने वाले हैं, स्पेशली लिस्ट बहुत यूज़ होता है और उसके बाद बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर डिक्शनरी बहुत यूज़ होगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास एक टपल है एंड लास्ट वन हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर है उसका नाम है सेट। तो ये चार मेजर हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं पाइथन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट को। लिस्ट क्या है? ये लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। लिस्ट क्या है? सिंपल कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। इसके अंदर हम मोर देन वन टाइप ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम करते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हम इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग, बूलियन, इन सब को एक ही लिस्ट के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम करते नहीं हैं। क्लियर है? और उसके बाद ये म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब है चेंजेबल। हम अपनी लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं, इसमें से हम रिमूव कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कह लें कि पूरे ऑपरेशंस हैं या मेथड्स हैं जो हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले सिंपल, सबसे पहले हमारे पास सिंटैक्स में आप लोगों को बता देता हूँ। लिस्ट का नेम होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमारी ये स्क्वायर ब्रैकेट होगी, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा डाटा यहाँ पे वैल्यू होगी। लिस्ट जो सी है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए पहचानी जाती है। स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिस्ट को बनाते हैं। ओके, प्रैक्टिकल कर देते हैं। हम कोई लिस्ट बना लेते हैं, लेट्स से Li मैंने लिख लिया, लिस्ट इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ एंड स्क्वायर ब्रैकेट में हम कुछ नंबर से लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। रैंडम मैंने नंबर्स लिख लिए हैं। और लिस्ट को डिस्प्ले करवाने का तरीका क्या है? सिंपल, मैं लिखता हूँ प्रिंट Li, इसको मैं सेव करता हूँ एंड इसको रन करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट इज़ इक्वल टू कोमा Li, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। लिस्ट मेरी 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास ये लिस्ट बन चुकी है। और अगर हम इसकी डाटा टाइप चेक करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट एंड इसको रन करते हैं। तो ये देखें मेरे पास इसकी क्लास क्या आ रही है? लिस्ट की क्लास लिस्ट आ रही है।
बिल्कुल सिंपल। हम लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट बना सकते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे li2 इज इक्वल टू ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ 2 3 4 एंड इसको मैं ऐसे कर लेते हैं कोमा और 5 6 7 एंड अगर इसको प्रिंट करवाते हैं हम प्रिंट li2 एंड इसको रन करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। तो ये देखें मेरे पास ये भी प्रिंट हो चुकी है। हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक मैट्रिसेस। यहाँ पे 2D एरे, ये 1D एरे है, ये कह लें 2D एरे है। आई होप के क्लियर होगा। और अगर इसको हम यहाँ पे 1 मोर ब्रैकेट में कर लेते हैं तो ये हमारे पास 3D एरे बनाने का एक तरीका होता है। 3D एरे हम इस तरह से बनाते हैं। बाय द वे वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल आप लोगों ने इतना याद रखना है कि लिस्ट को बनाने का तरीका क्या है और हम मोर देन 1 लिस्ट को भी हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशन जो हम लिस्ट पर परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट और पहले नंबर पे आती है स्लाइसिंग, यहाँ पे जिसको हम इंडेक्सिंग भी कह देते हैं। सिंपल रूल वही है जो हमने देखा था स्ट्रिंग के लिए। जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग की थी, इंडेक्सिंग की थी, सेम एज इट इज़ हमारे पास लिस्ट में भी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से li लिस्ट 1 को मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 3 और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ इसको। जो हमारे पास अपर वाला पोर्शन है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड इसको रन करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास 5 प्रिंट हो चुका है। 5 कैसे प्रिंट हुआ है? नंबर 1 पे मेरे नंबर 0 पे है 2, 1 पे है 3, देन 4 एंड 5। मैंने 3 लिखा है तो अगर हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करें 0 1 2 एंड 3, थर्ड नंबर पे मेरे पास 5 है तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट 5 आ चुकी है। ओके, मैं यहाँ पे शिफ्ट आल्ट और डाउन बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास इसकी एक कॉपी बन चुकी है एंड 3 की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से 2 कॉलन एंड 7, सेम एज इट इज़। ये 2 से लेके 7 तक जाएगा, 7th वैल्यू को नहीं करेगा, ये 2 से 7 तक गया है। हम यहाँ से गिन लेते हैं 0 1 2, 4 को इसने करवाया है, 2 वैल्यू को उसने करवाया है, देन 3 4 5 6। अब चूँकि हमारी लिस्ट जो सी है वो 7 तक है और इसने 2 से लेके 7 तक सबको डिस्प्ले करवा दिया है। इसको अगर मैं 5 कर लेता हूँ एंड इसको रन करते हैं 4 5 6 हमारे पास प्रिंट हो चुका है, सेम एज इट इज़। और हमने एक और पोर्शन देखा था, हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से 8 तक जाता हूँ एंड स्टेप में 2 को दे देता हूँ तो ये क्या करेगा, हमारे पास एक वैल्यू को स्किप कर देगा। जैसे 4 के बाद उसने 5 को प्रिंट करवाना था, 5 को नहीं प्रिंट करवाया, 6 के बाद 7 को उसने मिस कर दिया। तो 2 जो उनसे वो हम स्टेप्स होते हैं जो कि मिस कर देता है। यहाँ पे एक और चीज़ जो कि स्ट्रिंग में भी थी लेकिन मैंने बताई नहीं थी, यहाँ पे मैं उसको बता देता हूँ कि व्हाट इफ़ वी वांट टू प्रिंट आवर लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ फिर आप कह लें कि हम इन्वर्स, मतलब मेरी जो लिस्ट है वो 2 से 8 तक जा रही है, अगर मैं 8 से 2 तक इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लिस्ट है वो उल्टी प्रिंट हो। अगर मैं सिंपल प्रिंट li करता हूँ तो मेरे पास 2 से 8 तक प्रिंट होती है। अगर मैं चाहता हूँ कि 8 से 2 तक प्रिंट हो, और आप लोगों को पता है कि ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब हम DNA को रिवर्स करते हैं तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है अपने DNA को रिवर्स करने की। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, मैंने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, सेकंड कॉलम में भी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी एंड थर्ड में मैंने लिखा -1 और इसको हम रन करके देखते हैं तो ये देखिए मेरे पास जो लिस्ट है वो उल्टी प्रिंट हो गई है। और अगर मैं इसको आप लोगों को सिंपल दिखाऊं, मैं यहाँ पे
कॉलन लगा देता हूँ सिंपल। और ये देखें मेरे पास जो ऊपर वाली है वो 8 से 2 तक है और नीचे वाली 2 से 8 तक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये रिवर्स्ड है हमारे पास, और ये है लेट्स से सिंपल लिस्ट हमारे पास ये है। इसको रन करवाते हैं। ओके, उल्टी लिस्ट जो सी है हमारे 8 से 2 तक है एंड सिंपल जो सी है वो 2 से 8 तक हमारे पास प्रिंट हो रही है। तो ये होगी हमारे पास स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के बाद हम कुछ मेथड्स देख लेते हैं। मेथड्स हम कौन कौन से परफॉर्म करवा सकते हैं अपनी लिस्ट पर। यस, मेथड्स में सबसे पहले हमारे पास आता है सॉर्टिंग। अगर मैं यहाँ पे एक नई लिस्ट बना लेता हूँ और ऊपर वाला जितना भी है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड नीचे ले आते हैं पेस्ट, और इसको मैं लेट से कि 2 की जगह 7 कर देता हूँ, 3 की जगह 2 एंड 5 की जगह लेट से 1 एंड इस 8 की जगह मैं 4 कर देता हूँ। जो हमारे पास सबसे पहला मेथड है वो है सॉर्ट करना। अदर लैंग्वेजेस में आपने देखा है कि सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट एंड पता नहीं कौन कौन से सॉर्ट होते हैं, वो हमें पूरा पूरा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन पाइथन हमने देखा है कि एक इजी लैंग्वेज है। यस, ये देखें मेरे पास पहले 7 2 4 1 6 7 4 जो मेरे पास नॉर्मल लिस्ट थी मेरी वो प्रिंट हुई है इसके आउटपुट में। और उसके बाद मैंने अपनी लिस्ट को सॉर्ट किया है, li.sort का फंक्शन यूज़ किया। उसको मैंने पहले प्रिंट के अंदर डायरेक्ट यूज़ कर रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट यूज़ नहीं होता, मुझे पहले उसको सॉर्ट करना पड़ेगा एंड देन उसको लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है li.sort को यूज़ किया, उसके बाद मैंने प्रिंट के अंदर प्रिंट करवाया। तो आप देखिए हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो चुकी है, 1 2 4 4 6 7 7 आ चुका है। तो इस तरह से हम अपने लिस्ट जो है उसको सॉर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है हम लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कैसे कर सकते हैं कि इंडेक्सिंग की बेस पर हम किसी एक ख़ास वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब याद रखिएगा कि हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो चुकी है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और अगेन इसको रन करते हैं ताकि हमारी अनसॉर्टेड हो जाए वापस से। इस 7 की जगह मेरे पास 8 नहीं है, मैं कहता हूँ रिपीटिशन ना आए, और इस 4 की जगह लेट से हम 5 लिख लेते हैं। एंड सेकंड नंबर में मैंने आपको बताया कि हम अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। अपडेटिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ li, ब्रैकेट में मैं आप इंडेक्स नंबर लिखूंगा जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 4 को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा 0 1 एंड 2 को यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड 2 के बाद इसमें एक्चुअली हम चेंज नहीं करते, अपडेट करते हैं। और इसको मैं इक्वल कर लेता हूँ li2 को कोई भी वैल्यू 78 दे देते हैं। उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट li। ओके, ये देखें हमारे पास 8 2 4 1 6 7 5 आ चुका है। और उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारे पास सेकंड इंडेक्स जो था, सेकंड इंडेक्स 0 1 एंड 2, जो 2 इंडेक्स था वहाँ पे हमने 78 को ऐड कर दिया है। ये हमारे पास अपडेटिंग हम इस तरह से अपने कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिंग ए न्यू वैल्यू एट द एंड। हम लास्ट पर कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने ऐड किया है ऐड स्पेसिफिक इंडेक्स, लेकिन मुझे अगर नहीं पता कि मेरी लिस्ट की लेंथ कितनी है और मैं लिस्ट के लास्ट पर एक न्यू जोन से है वेरिएबल कह लूँ सॉरी वैल्यू को ऐड करवाना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीकाकार है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ li.append।
अपेंड का सिंपल मतलब यही होता है कि लास्ट पर ऐड कर दो, li डॉट अपेंड, और मैं यहाँ पे लेट से 40 दे देता हूँ, ब्रैकेट पैरेंथेसिस में 40 लिखा है, एंड इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ अगर, प्रिंट li, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पहले वाली लिस्ट है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास ये लिस्ट आ रही है जिसमें हमने लास्ट पर 40 को ऐड कर दिया डॉट अपेंड की हेल्प से। हमारे पास ये याद रखिएगा, ये सब हमारे पास फंक्शंस हैं, इनको हम मेथड्स भी कहते हैं। अच्छा, अगर मुझे दरमियान में किसी वैल्यू के अंदर ऐड करना हो, पहले तो हमने एक एडिशन देख लिया कि हम इंडेक्सिंग की बेस पे करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक मेथड भी है जो कि यूज़ होता है, वो भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से टी डॉट li डॉट इंसर्ट का फंक्शन है। इंसर्ट का सिंपल यही होता है कि आप कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 की जगह है बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 2 4। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट li, इसको रन करते हैं। तो ये देखें मेरे पास सेकंड जो इंडेक्स था, मेरे पास यहाँ पे सेकंड इंडेक्स दिया मैंने 0 1 एंड 2। जो सेकंड इंडेक्स मेरे पास आ रहा था वो था 4, और मैंने सेकंड इंडेक्स पर 4 वैल्यू को इंसर्ट करवाया है, तो मेरे पास ये 4 2 दफ़ा आ चुका है 4, जबकि पहले एक दफ़ा आ रहा था। स्लाइसिंग को यूज़ करते हुए हमने जब किया था, तो हमने स्लाइसिंग को यूज़ करते हुए कोई भी जो इंडेक्स नंबर लिया था उसके इक्वल कर दिया था। लेकिन डॉट इंसर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, पहले वो वैल्यू देते हैं, इंडेक्स नंबर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, पहले नंबर पे हमारे पास आएगा इंडेक्स नंबर, उसके बाद हमारी वैल्यू आएगी जो हम ऐड करवाना चाहते हैं। 4 की जगह मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, इसको रन करते हैं। तो ये देखें मेरे पास इंडेक्स नंबर 2 पे 10 ऐड हो चुका है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये तो हमने एडिशन देख ली, अपडेटिंग देख ली। उसके बाद अगर हमने अपनी वैल्यूज़ में, अपनी लिस्ट में से वैल्यूज़ को रिमूव करना हो, तो वो हम कैसे करते हैं। हमारी लिस्ट ऊपर जा चुकी है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। यस, दिस वन। बाय द वे ये मैंने ऑल्ट और स्क्रॉल डाउन की मैंने प्रेस किया और ये नीचे आ चुका है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारी li डॉट रिमूव, सिंपल इंग्लिश है, डॉट रिमूव डॉट अपेंड, और इसके अंदर मैं अपनी वैल्यू दे देता हूँ लेट्स से 2, एंड इसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट li। ये मुझे इसका एरर दे रहा है, और अब इसको रन करते हैं हम। तो ये देखें, जस्ट रिमूव करने से पहले एक दफ़ा हम प्रिंट करवा लेते हैं। यस, ये मैं रिमूव करने से पहले अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ, एंड सेकंड वन मैं रिमूव करने के बाद। इसको रन करते हैं। तो ये देखें मेरे पास जो फर्स्ट लिस्ट है उसके अंदर 2 मौजूद है, लेकिन जो सेकंड लिस्ट है उसमें से 2 जोन है वो गायब हो चुका है, 2 उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इस तरह हम किसी भी वैल्यू को, लेट से मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ अगर, एंड इसको रन करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 4 फर्स्ट लिस्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन सेकंड लिस्ट में 4 रिमूव हो चुका है। तो हमारे पास ये डॉट रिमूव का फंक्शन है जो हम सिंपल यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक डॉट पॉप का फंक्शन है, और पॉप क्या करता है, मैं यहाँ पे li डॉट पॉप, और पॉप के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 4 ही लिख देता हूँ, एंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, अदरवाइज मेरे पास एरर आएगा। पॉप 4, एंड एक दफ़ा हम इसको पहले प्रिंट करवा देते हैं और एक दफ़ा बाद में करवा लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चले।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले हमने देखा यहाँ पे A241675 मौजूद है और A241175 यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन डिफरेंस ये आया है कि अगर तो हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करना है तो हम उसके लिए डॉट रिमूव का फंक्शन यूज़ करते हैं। और अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारी वैल्यू नंबर 6 रिमूव हुई है। अगर हमने इंडेक्स की बेस पर रिमूव करना है तो हम उसके लिए पॉप का फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू रिमूव ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक वैल्यू, एंड जो पॉप का फंक्शन है वो हमारे पास यूज़ होता है टू रिमूव ए वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंडेक्स। तो हम इंडेक्स की बेस पर डॉट पॉप का फंक्शन यूज़ करते हैं उसको रिमूव करने के लिए। इसके अलावा जो हमने एक स्ट्रिंग में भी यूज़ किया था काउंट का फंक्शन, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं कि हमारी प्रिंट li डॉट काउंट, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, ब्रैकेट में 3 लिख देता हूँ और इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि हमारी लिस्ट के अंदर कोई भी 3 मौजूद नहीं है। एंड अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह 4 लिख देता हूँ तो 4 मेरे पास यहाँ पे एक दफ़ा आ रहा है, और इसी 4 को अगर मैं रिपीट कर देता हूँ तो मेरे पास ये 4 2 दफ़ा आ रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ हमारे पास मेथड्स थे लिस्ट को डिटेल में पढ़ाना इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि एरेज़ हैं और ये एरे का ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। सेकंड नंबर पर हमारे पास है डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी जोन सी है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है फॉर ए बायो इन्फॉर्मेटिशियन। वो कैसे, डिक्शनरी अगर आप एक फॉर्मेट देखें किसी नॉर्मल डिक्शनरी का फॉर्मेट क्या होता है कि हमारे पास एक वर्ड होता है एंड देन उसका एक मीनिंग होता है, एक वर्ड होता है एक मीनिंग होता है। यहाँ पर क्या है, एक वर्ड होता है और उसकी एक वैल्यू होती है। ऐसे ही होता है ना, आपके पास एक वर्ड है और देन उसका मीनिंग है डिक्शनरी में। तो पाइथन के अंदर भी बिल्कुल इस तरह ही है कि जो डिक्शनरी है उसके अंदर वर्ड होता है एंड देन उसकी आगे वैल्यू होती है। कैसे होती है हम लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इंडेक्स बता देता हूँ, सिंटैक्स बता देता हूँ इसका। सिंटैक्स ये है कि हम यहाँ पे अपना डिक्शनरी का नेम लिखते हैं, उसके बाद इक्वल साइन के बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ये वाली दरमियानी ब्रैकेट, इसको हम कहते होते हैं। तो ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है। ब्रैकेट के बाद हमने पहले नंबर पे तो अपना वर्ड लिखना है, उसके बाद हमने यूज़ करना है कॉलन, देन उसकी वैल्यू, यहाँ पर उसका मीनिंग कह लें, मीनिंग थोड़ा सा इजी रहेगा। और उसके बाद हमने कोमा के बाद सेकंड वर्ड कॉलन और फिर सेकंड वर्ड का मीनिंग या सेकंड वर्ड की वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास कुछ सिंटैक्स होता है डिक्शनरी का। ओके, डिक्शनरी भी हमारे पास जब हमने सीक्वेंसेस को चेंज करना होता है ATGC को, और उसके बाद जब हमने उसको कन्वर्ट करना होता है क्या कहते हैं RNA सीक्वेंस में, तो उसके लिए हमारे पास ये डिक्शनरी बहुत ज़्यादा काम आती है। डिक्शनरी बना के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ dict_1, ये मैंने एक डिक्शनरी बना लिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ किया। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई वर्ड लिख लेते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल। तो सेकंड हम क्या यूज़ करेंगे, कॉलन को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए फ्रूट, कोमा, और उसके बाद हमारा यहाँ पे सेकंड वर्ड आएगा। सेकंड वर्ड क्या है, मैं यहाँ पे सीड टाइप लिख देता हूँ, कॉलन, एंड उसके बाद सीडिंग प्लांट। लेट्स से आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक रैंडम में बना लेता हूँ एक और मार्क्स नाम का, और उसको मैं इक्वल कर लेता हूँ मैं अभी ये यूज़ नहीं करता,
मैं यहाँ पे लिस्ट यूज़ कर लेता हूँ, तो हम डिक्शनरी के अंदर लिस्ट भी दे सकते हैं। 12, 33, 24, 13 एनी नंबर, ये हमारे पास अभी डिक्शनरी बन चुकी है, जिसके अंदर ये हमारे पास कीज़ हैं, इनको हम कीज़ कहते हैं, वर्ड्स, और ये उसकी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर क्या है उसके मीनिंग्स हैं। ये हमारे पास की है और ये उसकी वैल्यू है हमारे पास। नेक्स्ट ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट dict_1 एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है हमारी डिक्शनरी। एप्पल, ए फ्रूट, सीड टाइप, सीडिंग प्लांट, मार्क्स जोन से हैं वो उसके यहाँ पे लिखे आ रहे हैं। और अगर मैं इसकी डाटा टाइप चेक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ डिक्ट एंड इसको हम रन करते हैं, तो ये देखिए मेरे पास इसकी क्लास क्या आ रही है, इसकी टाइप क्या आ रही है, डिक्ट आ रही है, डिक्शनरी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास जारी बात है, जैसे हमने देखा स्ट्रिंग्स के हमारे पास कुछ मेथड्स है, उसके बाद लिस्ट के कुछ मेथड्स है, इस तरह हमारे पास डिक्शनरी के भी कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, जिसमें कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और मैं यहाँ पे dict_1 और इसकी हम स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग हम कर लेते हैं इसकी कीज़ की बेस पर। ये देखिए मैंने जैसे ही ब्रैकेट डाली है तो मेरे पास ये इसकी डिक्शनरी की की आ गई है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे लिखा रहा है डिक्शनरी की। ओके, अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, मार्क्स लिखता हूँ यहाँ पे, डिक्ट जो इंडेक्सिंग ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, मार्क्स, और इसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखिए मेरे पास मार्क्स की जो वैल्यू थी 12, 33, 24 प्रिंट हो चुका है। एंड इसी को अगर मैं एप्पल कर देता हूँ, याद रखिएगा आपने ख्याल रखना है केसेस का, अपर केस और लोअर केस का। ओके, मेरे पास यहाँ पे जो फ्रूट है वो आ चुका है कि एप्पल की जो वैल्यू थी ए फ्रूट आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट के अंदर लिखता हूँ dict_1 डॉट आइटम्स। आइटम्स क्या होती हैं, ये सब मेरे पास आइटम्स हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। ये देखें, ये मेरे पास एक आइटम है, सेकंड आइटम मेरे पास ये है, और ये मेरे पास थर्ड आइटम है। तो एक ही जो वैल्यू होती है, जो एक कह लेंगे पूरा वर्ड और उसका मीनिंग होता है डिक्शनरी के अंदर, उसको हम आइटम कह देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने आइटम्स को डिक्ट आइटम्स क्या, और उसके बाद एप्पल ए फ्रूट, इसको उसने अलहदा प्रिंट करवाया, सीड टाइप, सीडिंग प्लांट, मार्क्स जो उसने उनको अलहदा प्रिंट करवा दिया। तो हमारे पास ये एक कंप्लीट जो होता है, इसको हम आइटम कहते हैं। आइटम के बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास कीज़ होती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ dict_1 डॉट कीज़, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, एरर आएगा। ओके, डॉट कीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमारे पास ये हमारे पास की है या वर्ड तो मैंने आप लोगों को सिंपल समझाने के लिए बोला था। पाइथन की लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम की कह देते हैं। तो एप्पल, सीड और सीड टाइप एंड मार्क्स, ये देखिए मेरे पास एप्पल, सीड टाइप एंड मार्क्स मेरे पास प्रिंट हो चुका है। इसी तरह कीज़ हैं तो सेकंड नंबर पे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर ये कीज़ हैं तो ये उसकी वैल्यूज़ हैं, तो रन करवाते हैं एंड ये देखिए मेरे पास यहाँ पे उनकी सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी हैं, ए फ्रूट, सीडिंग प्लांट एंड द लास्ट वन उसके मार्क्स की जो वैल्यूज़ हैं। तो ये कुछ मेरे पास मेथड्स हैं। अब इनके अलावा और भी मेथड्स को खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 1 डॉट लिखता हूँ तो आपके पास ये नीचे डिफरेंट आ चुके हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे गेट आ रहा है मेरे पास, मैं गेट लिखता हूँ और गेट में मैं लिखता हूँ लेट्स से मार्क्स, इसको मैं प्रिंट करवा कमेंट कर देता हूँ। और ये देखिए मैंने डॉट गेट के फंक्शन के जरिए भी मैंने मार्क्स लिखा, तो मेरे पास यहाँ पे मार्क्स प्रिंट हो चुके हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा, हमारे पास और कौन कौन से इसके मेथड्स मौजूद हैं।
नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम सेट्स एंड टपल्स। दो रह गए हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट समटाइम्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी एक एक खुसूसियत है, जैसा कि हमारे पास टपल हम पहले पढ़ लेते हैं। टपल जो है वो इम्यूटेबल है, यहाँ पर इसको हम कह देते हैं कैन नॉट बी चेंज्ड, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग इम्यूटेबल था, उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। बट हमारे पास जो लिस्ट थी और डिक्शनरी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। टपल जोन से है वो हम चेंज नहीं कर सकते। टपल को बनाने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ tup_1 नेम रख लिया एंड हमारे पास पैरेंथेसिस यूज़ होता है टपल बनाने के लिए। लिस्ट के लिए हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट थी, डिक्शनरी के लिए हमारे पास ये दरमियानी ब्रैकेट, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये वाली ब्रैकेट थी। एंड टपल के लिए हमारे पास पैरेंथेसिस यूज़ होते हैं, छोटी ब्रैकेट। और इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लेता हूँ एंड इसको हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट tup_1, और साथ ही हम इसकी डाटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। इसकी डाटा टाइप क्या है, इसको रन करता हूँ मैं, तो ये देखिए मेरे पास इसकी डाटा टाइप क्या आ रही है, टपल आ रही है। एंड और ये हमारे पास 4 5 6 7 7 8 मेरे पास प्रिंट हो चुका है। याद रखिएगा इसकी जो खसूसियत है वो ये है कि चेंज नहीं हो सकता। हम इसको लिस्ट की जगह यूज़ करते हैं जब हमने अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना होता। अगर हम फिर भी चेंज करना चाहते हैं टपल को, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम अपने टपल को लिस्ट के अंदर चेंज करें बाय टाइप कास्टिंग, जस्ट लाइक li1 इज इक्वल टू टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। मैं लिस्ट लिखता हूँ, लिस्ट के अंदर tup1 लिख देता हूँ। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे लिस्ट के अंदर, देन हम लिस्ट के अंदर चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम उसको अगेन टपल के अंदर टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हुए चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल जो है वो बाय द वे इम्यूटेबल है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सेट की तरफ। सेट, ओके, सेट की जो खसूसियत है वो ये है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आती, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती। इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ set_1 और इज़ इक्वल टू सेट के लिए जो हमारे पास ब्रैकेट यूज़ होती है वो भी डिक्शनरी वाली ब्रैकेट यूज़ होती है। बट डिफरेंस उसके अंदर ये रहेगा कि डिक्शनरी के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं एंड कीज़ होती हैं, लेकिन सेट्स के अंदर हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4, प्रिंट करवाता हूँ सेट को, तो मेरे पास ये सेट 1 2 3 4 आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 को 2 दफ़ा लिख देता हूँ, मैंने 2 को 2 दफ़ा लिख दिया है, सेट के अंदर 2 2 दफ़ा लिखा है, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो फिर भी मेरे पास आउटपुट में देखिएगा 2 एक ही दफ़ा आ रहा है। तो सेट की जो खसूसियत होती है वो ये होती है कि सेट जोन से है डजंट स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करता। ओके, यहाँ पे मैं ट्रिकी पॉइंट बताने लगा हूँ आप लोगों को, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे लेट से सेट 2 बना देता हूँ और मैं यहाँ पे खाली ब्रैकेट छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ set_1 और इसकी हम डाटा टाइप चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इसकी डाटा टाइप है, ये देखें क्या आ रही है, सेट आ रही है। बट मैंने एक सेट 2 बनाया, उसको मैंने खाली छोड़ दिया। अब ये डिक्शनरी है या फिर ये मेरे पास टपल है, दोनों में से क्या है ये मेरे पास। हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। यहाँ तो ये डिक्शनरी हो सकती है या सेट हो सकता है। मैं प्रिंट करवाता हूँ टाइप ऑफ सेट, हमने 2 नाम रखा था और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास इंटरेस्टिंग, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि आपने जो सेट 2 बनाया इसकी क्लास क्या है, डिक्शनरी है। तो अगर आप एक खाली
ब्रैकेट बनाते हैं तो ये हमारे पास एज ए डिक्शनरी वर्क करता है। बट अगर इसके अंदर मैं एक कोमा लगा देता हूँ, वन लिखा है, क्लास सेट आ रहा है, तो अगर हम इसको सिंपल खाली बनाते हैं तो हमारे पास ये डिक्शनरी है, और अगर हम इसके अंदर एक वैल्यू भी स्टोर करते हैं तो हमारे पास ये सेट बन जाता है। इसकी एक और ट्रिक थी जिसके अंदर हम कोमे का यूज़ करते थे, आई थिंक वो 0 था, यस सेट। अगर आपके पास एक वैल्यू स्टोर है तो वो उसको सेट प्रेफर करेगा, लेकिन अगर आपके पास खाली है तो वो उसको एज ए डिक्शनरी एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली जो मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं आपको, डिक्शनरी एंड लिस्ट हमने डिटेल में पढ़ा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम देखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? समटाइम्स ये होता है कि हम एक कह लें कि एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसमें हमें ख़तरा होता है कि इसके अंदर एरर आ सकता है, कंफर्म नहीं है बट हमें आइडिया होता है कि इसके अंदर एरर के चांसेस हैं, तो उसके लिए हम एक्सेप्ट ट्राई को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसके लिए हमारे पास 2 कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, नंबर 1 है ट्राई और दूसरा हमारे पास है एक्सेप्ट। ट्राई एक्सेप्ट का क्या मतलब है? ट्राई के अंदर हमारा जो कोड है जिसके अंदर एरर के चांसेस होते हैं वो हम ट्राई में लिखते हैं, और उसके बाद अगर तो हमारे कोड में एरर नहीं आता तो हमारा ट्राई रन हो जाता है, अदरवाइज हमारा एक्सेप्ट रन हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक इफ़ एल्स। लेकिन इफ़ एल्स के अंदर तो अगर आपके पास एरर आ रहा है तो आपको एरर ही आएगा। डिफरेंस ये है कि ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम एरर का हमें चांसेस होते हैं, और ये वर्क जो है इफ़ एल्स की तरह करता है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई कॉलन और 4 स्पेसिस आप हमेशा याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नम इज इक्वल टू इंट, ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ इनपुट राइट एनी नंबर, ठीक है। और उसके बाद एक्सेप्ट में मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट वैल्यू एरर। एरर्स के नेम होते हैं तो उसमें हमने वैल्यू एरर को नेम को यूज़ किया है। अब देखिए मैंने ये नम को ट्राई के अंदर क्यों लिखा है, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एंड नंबर इज नॉट एन इंटीजर। अब मैं यूज़र से एक इंटीजर डिमांड कर रहा हूँ, मैं यूज़र से कह रहा हूँ एक इंटीजर वैल्यू दो मुझे। मैं इसको रन करता हूँ और मैं यूज़र से इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 34, ठीक है, मेरे पास कोड सिंपल रन हो गया, ठीक है। लेकिन इस तरह भी तो हो सकता है कोई मेरे जैसा शरारती है वो उसके अंदर वैल्यू नहीं देता, वो ABC कोई एनीथिंग एल्स लिख देता हूँ रेदर देन काउंटिंग, वो काउंटिंग के अलावा कुछ भी लिख सकता है। तो अगर मेरे पास लेट्स से कि मैं ABC लिख देता हूँ, ABC को इंटीजर के अंदर तो कन्वर्ट हम नहीं कर सकते, तो मेरे पास एरर आ जाएगा, मेरा कोड रन नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हमने एक्सेप्ट को यूज़ कर लिया कि अगर तो मेरे पास वैल्यू एरर आ रहा है तो आप लोग ये प्रिंट करवा दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से राइट ए नंबर, उसने मुझे कहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, नंबर मैंने नहीं लिखा। अब वो क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, और SN तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो मुझे वो एरर थ्रो कर देगा। लेकिन एरर के बजाय हम ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास ये प्रिंट आ जाएगा नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। यहाँ फिर नंबर की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट इज़ नॉट एन इंटीजर। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर, चूँकि मैंने उसको बाद में चेंज किया था। एंड यहाँ पे SN
अब मेरे पास लिखा रहा है इनपुट इज़ नॉट एन इंटीजर, तो ट्राई एंड एक्सेप्ट को हम इस तरह के केसेस के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर से एंड डाटा स्ट्रक्चर्स के बाद हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखा। और लास्ट जोन सा वो एक इम्पोर्टेंट है, लास्ट वो ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोगों को आइडिया देना है लाइब्रेरीज़ का। लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? लोगों के लिखे हुए कोड। मैं ये कहता हूँ लोगों के लिखे हुए कोड हैं। अब आप लोगों ने C++ पढ़ी हुई है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे बाय द वे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है।